बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 9th फिजिक्स की न्यू बुक है, उसके चैप्टर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 2 है। और जो हमारा टॉपिक है वो है जी एनर्जी। आज हम एनर्जी पे बात करेंगे कि एनर्जी क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, एनर्जी देखें, हम अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं, मतलब इवन जैसे मैं बताता हूं आपको कि हम खाते पीते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, इवन हम लोग भागते हैं, इवन हम स्टडी करते हैं, इवन सोते हैं, कुछ भी अपनी लाइफ में कोई भी काम है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है जी। तो एनर्जी फिर क्या हुई? एनर्जी बेसिकली एबिलिटी है टू डू वर्क। सादा लफ्जों में एनर्जी क्या होती है कि हर बॉडी में एबिलिटी होती है, और वो एबिलिटी क्या है? उस एबिलिटी से हम क्या करते हैं? एबिलिटी टू डू वर्क। ये जो हर बॉडी में एबिलिटी पाई जाती है काम करने की, सादा लफ्जों में जो सलाहियत होती है, उसको हम नाम देते हैं एनर्जी। तो हम जितने भी काम अपने करते हैं इस एनर्जी ही की वजह से करते हैं। अब एनर्जी जो है, इसको हम थोड़ा सा और देखें तो एनर्जी बेसिकली क्या है? एनर्जी असल में वो वर्क डन ही है जो हम करते हैं। मतलब कोई भी काम है, एबिलिटी है काम करने की, ये सलाहियत है, इससे हम बेसिकली वर्क डन ही करते हैं। मतलब इसमें, और वर्क का चूंकि यूनिट जॉल होता है तो इसलिए एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा? इसका यूनिट भी फिर जॉल ही होगा। और जॉल जो है, इससे हम लोग कैसे पता चलेगा? जॉल को कैसे डिफाइन करेंगे? जब हम 1 जॉल वर्क डन करते हैं तो उस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हम स्पेंड करते हैं, वो जो एनर्जी स्पेंड की जाती है वो 1 जॉल की इक्वल होती है। यानी अगर हम 1 जॉल वर्क डन, ठीक है जी, 1 जॉल वर्क डन जो है अगर हम परफॉर्म करते हैं 1 जॉल वर्क डन, तो उस पे जो स्पेंट होने वाली एनर्जी है, वो जो स्पेंट होने वाली एनर्जी है वो कितनी है? 1 जॉल। ये डेफिनेशन होगी भाई यूनिट ऑफ जॉल की। आगे हम बात करते हैं इसी हवाले से कि हमारे पास एनर्जी की बेशुमार टाइप है। केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, हीट एनर्जी है, सो मेनी टाइप। लेकिन यहां पर अभी हम जो बेसिक 2 बड़ी टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम नाम देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की बात हम करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली कंबिनेशन ऑफ 2 एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहेंगे कंबिनेशन ऑफ, क्या डेफिनेशन है इसकी? कंबिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैं इसको अगर इससे नोट कर दूं, एंड पोटेंशियल एनर्जी इससे, या आजकल जो न्यू बुक्स में ये वाला लेटर यूज कर रहे हैं एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए ई के, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए ई लिखकर उसके नीचे यहां पर पी। ठीक है, यानी इनका जो कॉम्बिनेशन है, सादा लफ्ज़ में बताने का मकसद यह है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी हासिल होती है उसको क्या नाम देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां से हम मैकेनिकल एनर्जी में 2 एनर्जीज हमारी शामिल है, काइनेटिक, पोटेंशियल। तो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? देखिए जी, जैसे वर्ड्स ही आप समझ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है, इसमें काइनेमेटिक्स जैसे हमने पीछे पढ़ा था, उसमें मोशन से रिलेटेड था सारा काम काइनेमेटिक्स में। वहीं से काइनेटिक एनर्जी, यानी ये मोशन की वजह से होती है, बाय मींस ऑफ मोशन। यानी जो एनर्जी जो है, हम जो एनर्जी हमारे पास, हमारे बॉडी में एनर्जी अगर प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से? बाय मींस ऑफ मोशन या बाय विर्चू ऑफ मोशन, उसको नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसे पोजेस होती है? यानी हमारे बॉडी में पोजेस होती है बाय मींस भी लिख सकते हैं, बाय वर्चू भी लिख सकते हैं, बाय वर्चू ऑफ मोशन। यानी मोशन की वजह से जो हमारे बॉडी में एनर्जी पोजेस होगी वो क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी, और बल्कि एनर्जी पर भी मैंने बात की थी कि बेसिकली एनर्जी की जब बात करेंगे तो वो क्या है? वो वर्क डन ही है, वो वर्क ही है। तो मैं यहाँ अगर लिखूं कि काइनेटिक एनर्जी को, यानी इस तरह से ई के इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल हुई फिर? वर्क डन के। अब जरा ये छोटा सा प्रूफ है, ये जरा समझ लीजिएगा। अब वर्क डन जो है, वर्क किसके इक्वल होता है? पीछे आप अभी पढ़ के आए हैं, वर्क आपका इक्वल होता है एफ मल्टीप्लाई बाय एस के, यानी एफ एस के। ठीक है जी, यहां से मैं आपको इस प्रूफ को समझाता हूं। एफ किसके इक्वल होता है? यू नो ऑलरेडी कि एफ इज इक्वल टू एम ए, और एस किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस। देखें, यहां जो हमने एग्जांपल लिया है कि एक बॉडी जो है वो मूव करता हुआ आ रहा है, ठीक है जी, उसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी,
वो मूव करता आ रहा है, हमने उसको जो है वो क्या किया है, स्टॉप कर दिया है। जब हम स्टॉप कर देते हैं, उसको रोक देते हैं चलते हुए बॉडी को, उसकी मोशन की वजह से, मोशन से तो वो मूव कर रहा था लेकिन हमने स्टॉप कर दिया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी सादा लफ्जों में यहाँ पर एस किसके इक्वल हुआ, फिर वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है जी। अब वी एवरेज किसके इक्वल होता है, वो हम मैं पहले यह पुट करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। एफ की जगह पर पुट कर दें एम ए, और एस की जगह पर वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। अब देखें जी, वी एवरेज जो है वो किसके इक्वल होता है, वी एवरेज क्या है, पहले वेलोसिटी इनिशियल कुछ ना कुछ थी, मतलब समझ लें कि वी एवरेज वी होगी उसकी वेलोसिटी, जब हमने इसको स्टॉप कर दिया, रोक दिया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, यानी वी प्लस जीरो, और एवरेज के लिए डिवाइडेड बाय टू। तो ये वी एवरेज की वैल्यू आप पुट करेंगे। दूसरे नंबर पर यहां पर आए कि आपके पास एक्सेलरेशन ए लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ए किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो हम ए की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय वी डिवाइडेड बाय टी, और यहां पर मैं क्या पुट किया, मैंने वी एवरेज की जगह पर वी प्लस जीरो डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय टी। इस सारे को थोड़ा सा आगे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां पर से देखें, ये जो टी है इस टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह गया, एम, और ये वी प्लस जीरो वी ही बनेगा, और इस वी से मल्टीप्लाई होकर वी स्केयर, यानी एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय टू, यानी सादा लफ्जों में हमारे पास ई के की जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो गई, हाफ एम वी स्केयर। ये बेटा एक छोटा सा प्रूफ है काइनेटिक एनर्जी के लिए, जो एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है, तो आपने इसको अच्छे से इसी तरह से डिटेल के साथ समझना है और करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि भाई हमारे पास जो है मजीद क्या दिया गया है। इसके आगे हमारे पास दिया गया है एक एग्जाम्पल 5.3, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है जी। एग्जाम्पल नंबर 5.3, सबसे पहले बनाएंगे हम डेटा, हम देखेंगे हमें क्या क्या चीजें गिवन है। हमें गिवन है जी अ ट्रक ऑफ मैस, मैस हमें गिवन है 3000 किलोग्राम, यहाँ लिखेंगे मैस इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 3000 किलोग्राम। उसके बाद जी मूविंग ऑन अ रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है जी हमें 54 किलोमीटर पर आवर। लिखें जी वेलोसिटी v इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। देखें जो इसकी वेलोसिटी है वो स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, पहले उसको कन्वर्ट कर लें, यानी 54 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, पर आवर है यानी आपको 60 मल्टीप्लाई बाय 60 ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको आप जरा सॉल्व कर लें कैलकुलेटर की मदद से, यानी आपने 54 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 54,000 डिवाइड किया 60 60 3600, 3600 से इसको डिवाइड कर दे तो आंसर आया 15। लिखें जी 15 यूनिट साथ क्या होगा, मीटर पर सेकंड, ये होगी वेलोसिटी। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखें जी डिटरमिन इट्स काइनेटिक एनर्जी, हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी मींस ये एनर्जी साथ हमने के लगा दिया तो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा, उसका सिंबल नई बुक में अब ये यूज हो रहा है, पहले कभी हम के डॉट ई लिखा करते थे, अगर वो भी लिख दें ठीक है, लेकिन चले न्यू बुक को फॉलो करते हुए एनर्जी ऑफ काइनेटिक यानी ई के, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। वी नो डैट अभी हमने ये प्रूफ किया है कि ई के किसके इक्वल लेके आए थे, हाफ एम वी स्क्वायर के। इसमें वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी तो ई के आपका किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ, इसी तरह से 1/2 यानी मल्टीप्लाई एम कितना है 3000 किलोग्राम, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है वी स्क्वायर यानी 15 मीटर पर सेकंड, और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। इस सारे को आप जरा सिंप्लीफाई कर लें। सबसे पहले आप 3000 जो है उसको डिवाइड कर लें भाई, 3000 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास आंसर आता है 1500 किलोग्राम, और 15 का स्केल ले लें, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 के स्केल में ले लें 225, यानी 225 ये मीटर स्केल हो जाएगा, और पर सेकंड भी जो है वो भी स्केल हो जाएगा। ठीक है, अब 1500 को 225 से मल्टीप्लाई कर लें, 1500 मल्टीप्लाई बाई 225 तो आंसर आता है 337 500। आप यूनिट कैसे लगाएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो तो आपका न्यूटन के इक्वल होता है, और एक मीटर यहां से बचेगा तो यानी न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर फिर जोल के इक्वल होता है, तो आप यहां पर सिंपली जोल लिख सकते हैं। अब चूंकि ये वैल्यू बड़ी है
काफी, तो आप इसको जो है प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। कौन सा करीब तरीन प्रीफिक्स है, यानी किलो वाला, 1 2 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 337.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3 जॉल। ठीक है, उसके बाद मैं 10 टू रेज पावर 3 को कन्वर्ट कर सकता हूँ कि किलो में प्रीफिक्स, तो 337.5 आगे आ जाएगा किलो जॉल। ये भाई हमारे पास जो है इसका आंसर होगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आप लोगों ने जो है इसको जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे बुनियादी बात जो बार बार आपसे कहता हूँ, न्यूमेरिकल हो, एग्जांपल्स हो, उसकी रिटन प्रैक्टिस अपने हाथों से करें। पीछे आपने प्रूफ देखा, प्रूफ जो है उसको भी अपने हाथों से रिटन प्रैक्टिस में लेके आना है। तो जब आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो यकीनन आप इसको अच्छे से तैयार कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।